2021 में मेरा पहली बार यूजीसी नेट क्वालिफाई किया और तब से मैं लगातार 4 बार नेट क्वालिफाई हूँ। ये 5वीं बार में मेरा जारक हुआ है। यूजीसी अब धीरे-धीरे गहराई में जा रहा है प्रश्न को लेकर। जब तक सिलेबस के 1 यूनिट से लेकर 10 यूनिट का एक-एक पॉइंट आपके दिमाग में रन नहीं करेगा, तब तक फिर आपकी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगी। जब आप तैयारी करते हैं, जो आपके सीनियर हैं, जो पहले जारक नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, उनसे आप बीच-बीच में मार्गदर्शन लेते रहें। विवेकानंद योग अकादमी में सारे सिलेबस को एकदम तैयारी करवाई जाती है सही से। और अनुजा मैम, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। नमस्ते विनोद जी, जी, आपका जी, बहुत नमस्ते बहुत मैम। स्वागत है जी, विवेकानंद योगा धन्यवाद। एकेडमी में। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जेआरएफ एक अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण किया है। विवेकानंद योग अकादमी आपको पूरे दिल से, पूरे मन से आपको शुभकामनाएं देती है। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। विनोद जी, आप सब सर्वप्रथम अपने बारे में बताएं, आपने योग में क्या क्या किया है। जी, विवेकानंद योग अकादमी परिवार का मैं सादर दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इस नेट जेआरएफ के जर्नी में विवेकानंद योग अकादमी का बड़ा ही सहयोग रहा। और मैं अपने विषय में बताना चाहता हूँ मैम, मैं पतंजलि विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूँ और डिप्लोमा किया हूँ वहीं से। 2015 से मैं लगातार योग प्रशिक्षक के रूप में काम भी कर रहा था। तो उस दौरान क्या होता था कि जब आप योग प्रशिक्षक थे तो काम पूरा, मतलब कि तैयारी पूरी नहीं हो पाती थी। तो धीरे-धीरे मैं प्रिपरेशन करता रहा। 2021 में मेरा पहली बार यूजीसी नेट क्वालिफाई किया और तब से मैं लगातार 4 बार नेट क्वालिफाई हूँ। ये 5वीं बार में मेरा जारक हुआ है। बहुत सुंदर विनोद जी। बार-बार नेट उत्तीर्ण करना भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है अपने आप में, क्योंकि एक ही चीज़ को बार-बार पढ़कर बच्चे थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन आपने संयम बनाकर रखा। 4 बार नेट और 5वीं बार में एक बहुत ही अच्छे अंकों के साथ जेआरएफ उत्तीर्ण की है आपने। ये बहुत अच्छी उपलब्धि है। विवेकानंद योग अकेडमी आपसे जानना चाहती है कि आपने अपने यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए किस तरह से पढ़ाई करी, कितनी पढ़ाई करी, क्या घंटों के हिसाब से करी या अपनी सहूलियत के हिसाब से करी। जी मैम, मैं सर्वप्रथम बताना चाहता हूँ, जब 2021 में मैंने पहली बार नेट क्वालिफाई किया तो उस समय मेरा 6 नंबर से जारक हो गया था, क्योंकि मेरा 198 नंबर आया था और 204 पर कट ऑफ गया था। तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ कि मेरे में कहाँ से कमी रह गई। मुझे किस पॉइंट को मुझे कवर करना है, कौन-कौन सा पॉइंट मैंने उस दौरान पढ़ना छोड़ दिया था। तो उन पॉइंट को आप खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि तब आपको ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर जहाँ तैयारी चल रही है, जैसे विवेकानंद योग अकादमी में सारे सिलेबस को एकदम तैयारी करवाई जाती है सही से। तो मैं विवेकानंद योग अकादमी वहाँ से शुरुआत किया जब मैं पहली बार नेट क्वालिफ़ाई किया और उसमें जारक नहीं हुआ। तो मैं सोचा यहाँ से जो मेरा वीक पॉइंट है, मैं यहाँ से आप लोग से सहयोग लेता हूँ। तो आप लोग से वहाँ पूरी सहयोग मिला मैम, और तब से मैं लगातार आप लोग के गाइड से मैं पढ़ रहा था। और क्योंकि जो टेलीग्राम आपका चैनल है, उसपे अलग-अलग जैसे उपनिषद से अलग-अलग प्रश्न बनाते थे, तो उन प्रश्न बनाने का जो पीछे का सोच रहती थी, मैं उसको पकड़ने का प्रयास करता था कि यूजीसी नेट के हिसाब से आपका प्रश्न पत्र पूरे तैयार होते थे, उसको मैं सॉल्व करता था। तो मुझे बड़ा आत्मबल मिलता था कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँगा इस बार। हाँ, बहुत सुंदर विनोद जी, अच्छी बात बताई आपने कि क्वेश्चन बनाने के पीछे का सोच, इसीलिए टेलीग्राम पे क्विज करवाया जाता है और इवन हम बच्चों को ही बोलते हैं कि आप क्वेश्चन बनाएं। हम भी बनाते हैं और बच्चों को भी उत्साहित किया जाता है क्वेश्चन बनाएं, ताकि आप मोटिवेट हो, आपको पता चले कि यूजीसी कहाँ से कितना क्वेश्चन कर सकता है। और आपने उस चीज़ को पकड़ा, उस चीज़ को पकड़ के अपने एग्जाम को आपने क्वालिफाई किया। ये बहुत सुंदर उपलब्धि है आपकी कि आप एक स्टूडेंट होने के साथ-साथ टीचर के वे में भी आगे बढ़े, एक टीचर की तरह आगे आपने बढ़ा। अब मैं जानना चाहूँगी कि अकादमी का कितना सहयोग रहा आपकी जेआरएफ क्वालीफाई में? जैसे मैम, मनन भाई साहब योग दर्शन और उपनिषद पढ़ाते थे। जो योग उपनिषद या योग दर्शन पढ़ाने का जो उनका एक शैली रहती थी,
जितना वो गहराई से जा करके उसको डीप में जा करके आपको समझाने का प्रयास करते थे, वो बहुत अच्छा लगा। और खास करके जो हमारे बीएचयू के रिसर्च स्कॉलर हैं आकाशित भाई साहब, उनकी पढ़ाने के शैली का मैं मुरीद हूँ, क्योंकि उनकी जो स्टाइल रहती थी पढ़ाने का ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनकी क्लास में तो कभी मिस नहीं करता था, इंतजार रहता था जिस लय में वो पढ़ाते थे। और अनुजा मैम, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप भी कई टॉपिक को लेकर के बच्चों हम लोग का हमेशा गाइड करती थी कि कहीं भी कोई दिक्कत हो किसी भी पॉइंट पर आप लिख करके बताएं, और ताकि उस पॉइंट को मैं मटेरियल कलेक्ट करके आप लोग के साथ शेयर कर सकूं। तो वहाँ भी बहुत सहयोग मिला आपका भी। और फर्स्ट पेपर का रहा तो जितेंद्र सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। गुड, वेरी गुड। तो आपने अपने नोट्स किस तरह से प्रिपेयर किए थे, आप विद्यार्थियों के साथ शेयर करना चाहेंगे? जी मैम, देखिए, जब भी आप यूजीसी नेट का तैयारी करते हैं, सबसे पहले आप सिलेबस को उठाइए। जब तक सिलेबस के 1 यूनिट से लेकर 10 यूनिट का एक एक पॉइंट आपके दिमाग में रन नहीं करेगा, तब तक फिर आपकी चीजें क्लियर नहीं हो पाएगी। और नेट तो क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन जेआरएफ के लिए वही पॉइंट आपका रोक देता है। तो इसलिए मैं पहले यूनिट से 10 यूनिट तक एक एक पॉइंट का मैं स्वयं आप विवेकानंद योग अकादमी से जो मटेरियल मिलता था या आपकी लाइव क्लास से जो चीजें मिलती थी, मैं अपने रजिस्टर में नोट करता था, बार बार उसको रिवीजन करता था। इससे डाउट हमारा क्लियर होता था, और कहीं डाउट रह जाता था तो मनन भाई, आकाशित भाई और आपसे मैं शेयर करता था, ताकि उन सारी चीजों को और क्लियर हो सके। क्योंकि यूजीसी अब धीरे धीरे गहराई में जा रहा है प्रश्न को लेकर के। आप कंसेप्ट को एकदम क्लियर नहीं करेंगे तो आप मिस कर देंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न का 6-6, 8-8 ऑप्शन दे रहा है, और उसमें से 3 आपको चूज करना रहता है, और जो आपका बाकी 4-5 रहते हैं वो इतना सामान्य रहता है, एक दूसरे से इतना कनेक्ट करता है कि कंसेप्ट यदि आपका क्लियर नहीं है तो आप भ्रमित हो जाएंगे उसमें से। तो इसलिए नोट्स बनाइए और नोट्स का बार बार रिवीजन करिए जितना हो सके। बहुत सुंदर बात आपने बताई। हर क्लास में हर टीचर आपको बोलते हैं सिलेबस का हार्ड कॉपी रखिए, सिलेबस का हार्ड कॉपी को पढ़िए, एक एक यूनिट को याद कर लीजिए कि सिलेबस में क्या है। हर क्लास में मैं भी बताया करती थी, आपके आकर्षी सर भी हमेशा बताया करते थे, पहली क्लास में हम लोग बताते थे, और आज आप भी ये मेंशन कर रहे हैं। आप जेआरएफ क्वालिफाई हो चुके हैं, तो विद्यार्थियों आप इनसे जरूर ये बात को ले कि सिलेबस कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है सिलेबस को देखना, सिलेबस को पढ़ना, सिलेबस की चीजों को बिल्कुल माइंड में रखना। और दूसरी चीज जो आपने बताई, नोट्स प्रिपेयर करना, बार बार रिवीजन करना, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बताई है। विद्यार्थियों आप इसको नोट डाउन कर ले। आप यदि उत्तीर्ण होना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम जीवन में दे, आपके लिए ये 2 पॉइंट की पॉइंट हो सकते हैं। तो विनोद जी, आपने पढ़ाई के अलावा और क्या क्या किया? क्या मेडिटेशन, योग वगैरह भी किया करते थे, या फिर सिर्फ पढ़ाई करी? कितने घंटे पढ़ाई की आपने? जी मैम, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं योग वेलनेस सेंटर उत्तर प्रदेश आयुष विभाग में योग प्रशिक्षक के तौर पर तैनात हूँ। तो सुबह की क्लासें हमारी चलती थी योग का, तो उसमें हम योग करवाते थे। और फिर उसके बाद हमारे ओपीडी लगभग 8 से 2 ओपीडी रहती थी। तो ओपीडी में जो पेशेंट आते थे उनको योग और उनके जो समस्याएं होती थी, जो बीमारी या कोई दिक्कत है, तो उससे संबंधित योग बताते थे। और उस दौरान भी मैं किताब योग दर्शन हुआ, उपनिषद हुआ, उसका पिछले साल के प्रश्न पत्र को सॉल्व करते थे, और उससे संबंधित योग दर्शन का भी प्रश्न देखते रहते। और मेरा जो रूटीन रहता था, मैं सुबह वाला रूटीन मैं शेयर करना चाहता हूँ। सुबह लगभग 5 बजे से उठता था, 5 से लेकर के 7 बजे तक योग दर्शन उपनिषद को एक ससरी नजर से उसका सिर्फ सूत्र रिवीजन कर डालते थे। और 195 सूत्र जब आप रिवीजन करेंगे बार बार, तो उससे आपको प्रश्न मालूम चलेगा कि एग्जामिनर किस हिसाब से प्रश्न बना सकते, तो आप पकड़ लेंगे। फिर उसी तरह जब आप हठ योग के ग्रंथ पढ़ते हैं, शिव संहिता, हठ रत्नावली, योग बीज, गोरक्ष संहिता और हठ पदीपिका, तो इनके एक एक चैप्टर को, एक एक सूत्र को बहुत बारीकी से आपको समझना पड़ेगा कि जो महर्षि ऋषि ने इस बुक को लिखा है किस उद्देश्य से लिखा है, और उसके एक एक श्लोक को जब आप पकड़ेंगे और अपने दिमाग में सेट करेंगे, तो प्रश्न आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं।
और बहुत जरूरी है जब आप तैयारी करते हैं, जो आपके सीनियर हैं, जो पहले ज्यादा नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, उनसे आप बीच बीच में मार्गदर्शन लेते रहें, क्योंकि पढ़ाई के दौरान आपका दिमाग बार बार भटकता रहता है। और जब मेरा दिमाग भटकता था तो एक सूत्र पर मेरा ध्यान हमेशा जाता था, वो योग दर्शन का था। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। तो अभ्यास और वैराग के द्वारा अपने मन की वृत्तियों को रोकिए, और जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं उस लक्ष्य पर अभ्यास करते हुए बढ़िए, और उस लक्ष्य में जो बाधक आ रहा है वो वैराग के द्वारा उसको दूर करिए। आपको सफलता में कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत सुंदर लाइन आपने बताई, अभ्यास और वैराग्य, जो हमारे पतंजलि योग सूत्र में ऑलरेडी मेंशन है। करत करत अभ्यास जड़मत होई सुधार, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं। तो स्टूडेंट, यदि आप जीतना चाहते हैं, एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको भी अभ्यास करना पड़ेगा। जो मन में वृत्तियां उठ रही है उनको दूर करना पड़ेगा। इसके लिए इन्होंने एक बहुत सुंदर टिप्स दी अपने सीनियर से, जो ऑलरेडी जेआरएफ नेट क्वालिफाई कर चुके हैं, उनसे मोटिवेट होने के लिए, उनसे बात करने के लिए। बहुत सुंदर विनोद जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई स्टूडेंट को। आगे आने वाले स्टूडेंट को आप और क्या बताना चाहेंगे? अपने तरफ से कुछ संदेश देना चाहे, वो कौन सा मिस्टेक ना करे एग्जाम में? जी, पहला काम आप योग दर्शन को पढ़िए, क्योंकि योग दर्शन का जो सूत्र है ना, इसके बाद नेक्स्ट सूत्र आता है सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़भूमि। ये मुझे इतना मोटिवेट करता था कि जो अभ्यास वैराग्य है वो दीर्घ काल तक करिए, निरंतर करिए, श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो कोई भी लक्ष्य आप बनाए हैं, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा से आपको समय लगेगा, लेकिन आप धीरज बना कर रखेंगे और अभ्यास वैराग्य के साथ आप बढ़ेंगे तो सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। और आप उस बीच डिमोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि ये दो जो सूत्र है, इन दो सूत्रों को भावात अपने जीवन में आप अपना लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप अपने मार्ग से विचलित हो पाएंगे। तो यही मैं आने वाले जो योग के छात्र हैं, हमारे छोटे भाई हैं, उनकी तैयारी मैं इतनी ही कहना चाहूंगा कि आप स्वयं से मोटिवेट हो सकते हैं। जब आप जितने, चाहे उपनिषद पढ़ें, चाहे श्रीमद् भगवद गीता पढ़ें, चाहे आप योग दर्शन पढ़ें, इनके जो एक एक सूत्र हैं, एक एक श्लोक हैं, एक एक मंत्र हैं, कुछ ऐसे मंत्र हैं जो आपके हृदय को भा जाएगा। और उसको जब आप लगातार मनन करते हैं, लगातार चिंतन करते हैं, तो एक अजीब सा आपके शरीर में अंदर एनर्जी आती है काम करने की। तो इन चीजों को आप गहनता से चिंतन करें। जो भाभी नेट की तैयारी करने के लिए हमारे छोटे भाई, बड़े भाई योग के क्षेत्र में आ रहे हैं, उनसे मैं यही निवेदन करूँगा। बहुत सुंदर, बहुत ही गूढ़ बात बताई। यही तो योग है, हम जो पढ़ रहे हैं वही जीवन का सार है। योग हमें यही बता रहा है कैसे जीवन जीना है। हर एक श्लोक में, हर एक सूत्र में मेंशन है, चाहे कोई भी ग्रंथ को पढ़े, जिसे हम अपने जीवन में अपनाकर आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर आपने संदेश आने वाले स्टूडेंट को दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आप अपने कीमती समय को निकालकर हमारे साथ जुड़े, और आपको विवेकानंद योग एकेडमी शुभकामनाएं देता है कि आप दिन प्रतिदिन ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद विनोद जी। जी जी, धन्यवाद।